Hello students, welcome to Alpha Beta classes. Many students think that if the limit exists at a point, then the function must be continuous there. But is that always true? So if you want to clear this confusion once and for all, watch this video till the end. So let's start with the limit now. Before proceeding further, let me explain you this topic with the help of a number line. Suppose we have a number line and we have a point A. तो अब इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे भी आप चेक करेंगे, राइट हैंड साइड पे भी चेक करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड के अगर सारे पॉइंट अप्रोच कर रहे हैं सेम लिमिट की तरफ और राइट हैंड साइड के भी सारे पॉइंट अप्रोच कर रहे हैं सेम लिमिट की तरफ, तब हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी. स्टूडेंट, इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि यार पर्टिकुलर पॉइंट लिमिट की क्या वैल्यू है, एग्जिस्ट करेगी या नहीं, डिफाइन है या नहीं, बट लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिमिट की वैल्यू है और राइट हैंड साइड पे जो लिमिट की वैल्यू है, अगर वो सेम है, वो सेम नंबर को अप्रोच कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे लिमिट विल एग्जिस्ट. इट मीन्स दैट इफ अ लिमिट एग्जिस्ट एट अ पॉइंट ए, देन its right hand side limit will be equal to left hand side limit. So let us take an example now. In this example function is given fx. अब यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे x ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए, x ग्रेटर देन ज़ीरो मीन्स राइट हैंड साइड, ज़ीरो पॉइंट के अराउंड बात हो रही है, उससे बड़ा, बड़ा मीन्स राइट साइड पे, एंड x लेस देन ज़ीरो मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी बात हो रही है, और x इक्वल टू ज़ीरो मीन्स ज़ीरो पे. तो इस फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट के लिए दे रखी है -2, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए -2 एंड एट ज़ीरो पे 2. तो अब इस केस में आप मुझे पहले ये बताओ लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं. तो लिमिट विल एग्जिस्ट ओनली इफ़ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट. तो इस केस में हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है. किसके इक्वल है? -2 के. तो इन दिस केस वी विल से दैट लिमिट विल एग्जिस्ट अराउंड पॉइंट ज़ीरो एंड its value is equals to -2. Let us take one more example. In this example it is given that x square minus 1 divided by x minus 1. अब हमसे ये पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड और नॉट. तो अब जब भी आपको चेक करना है गिवन फंक्शन डिफाइन कर रहा है या नहीं, तो उसके लिए कंडीशन होती है कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए. तो इस केस में आप चेक करो x की किसी वैल्यू पे डिनोमिनेटर ज़ीरो बन सकता है. येस राइट. x को अगर हम 1 पुट कर दें तो डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा, और डिनोमिनेटर ज़ीरो मतलब होता है फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड. तो इसका मतलब गिवन फंक्शन हमारा किस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है? नॉट डिफाइंड इन केस x इक्वल टू 1. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज डज लिमिट एग्जिस्ट. अगर फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी? येस इट कैन एग्जिस्ट. तो अब चेक करेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं, तो उसके लिए पहले हमें फंक्शन को इवेल्युएट करना होगा. तो फंक्शन के फैक्टर्स बनाएंगे गिवन फंक्शन के. हमें किस पे चेक करना है? लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पे. तो गिवन फंक्शन के जब आप फैक्टराइज करेंगे इसके न्यूमरेटर को, तो हमारे पास फैक्टर आएंगे x+1 और x-1. डिनोमिनेटर में भी आएगा x-1. अब x-1 से कैंसिल हो गया, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू बच गई x+1. जब हम इसमें x1 पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2. इसका मतलब लिमिट विल एग्जिस्ट. सो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट लिमिट एग्जिस्ट व्हेन द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड. अभी आपने ऊपर एग्जाम्पल में देखा फंक्शन डिफाइंड नहीं था कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे, तब भी उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी. तो दिस इज द कंक्लूजन. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट कंटिन्यूटी. इफ़ अ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट अ पॉइंट ए सपोज, तो वो 3 क्राइटेरिया फॉलो करेगा. नंबर 1, उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन होना चाहिए. लिमिट के लिए ये ज़रूरी नहीं होता, अभी हमने चेक किया फंक्शन का डिफाइन होना, बट कंटिन्यूटी के लिए इट इज़ कंपल्सरी दैट फंक्शन एट दैट पॉइंट मस्ट बी डिफाइंड. नेक्स्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, सेम लिमिट में भी होना चाहिए, बट एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो लिमिट है फंक्शन की वो इक्वल होनी चाहिए फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट. मतलब अभी हम ऊपर लिमिट में क्या
ए पॉइंट पे फंक्शन को चेक ही नहीं करते थे, बट यहाँ पर हमें एट पॉइंट ए पर भी फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए और वही वैल्यू राइट हैंड लिमिट के भी इक्वल होनी चाहिए। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस तभी कहलाएगा जब वो 3 क्राइटेरियाज को फॉलो करेगा। So this is the key difference between limit and continuity. For limit, we have to check the value only at near points. But in limit, we have to check the value at near point as well as at that particular point also. Second point of difference is function may be defined or may not be defined in the case of limit. But in continuity, function must be defined at that point. Third point, only left hand limit is equals to right hand limit. That is enough to show limit will exist or not. But for continuity, left hand limit, right hand limit and the value at that point should be equal. Now you clearly know the difference between limit and continuity. So next time you see a question, don't assume, verify the conditions. Don't forget to like, subscribe and share. Thank you. See you in the next class.